बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेज़बान अली हुसैन प्रोग्राम गुड इवनिंग पाकिस्तान में एक दफ़ा दोबारा खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सुपरस्टार आज के साथ और मेरे यहाँ सुपरस्टार की कामयाबी के बाद जो हम प्रोग्राम लेकर आए हैं ऑन फेस्ट टीवी पे गुड इवनिंग पाकिस्तान, आज उसका पहला एपिसोड है जो फेस्ट टीवी से दिखाया जा रहा है। तो इसमें आज हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो बहुत काबिल एहतराम है। हमेशा की तरह हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है नुसरत रिजवी साहिबा, पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, इल्म नजूम से इनका ताल्लुक़ है। और इसके साथ हमारे साथ बाबर्स ढाबा के ऑनर शुएब अहमद अंसारी साहब मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और शो का हिस्सा बने। ठीक है, और सब ईद मुबारक भी। ठीक है, थोड़ा सा लेट ईद मुबारक। अच्छा चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नुसरत रिजवी साहिबा से पहले हम ईद से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चांद रात ईद कैसी गुजरी आपकी? चांद रात की बड़ी बेयकीनी के आलम में गुजरी कि चांद होगा या नहीं होगा। सही। लेकिन बहरहाल हम पठानों के बताए हुए चांद पर यकीन करते हैं, क्योंकि वो ऊंची जगह पर रहते हैं, उनकी नज़र भी बहुत तेज़ होती है। अच्छा। उनको सबसे पहले चांद नज़र आ जाता अच्छा। है। ये मानी भी बात है कि अगर वो बता रहे हैं तो फिर मान लेना चाहिए। तो बड़े पति की बात बता दिया जी। मैं तो पठानों के चांद को मानते हैं। अच्छा। और हमने उसका यकीन किया। बिल्कुल सही जी। तो अच्छा, चांदनाथ पे इस तरीके से जो गहमा गहमी थी और तमाम चीज़ें थी, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी थी, तो आपका शॉप्स खुल जाएं, हाँ। लोग बाहर निकलने के लिए बेचैन थे और उनको पाबंद। अब मेहंदी वाली नहीं मिले, लोग मेहंदी वाली को ढूंढते फिर रहे। ऐसे तो लोग चले जाते थे, हमारे गल्फ के एरिया में लाइन से बैठी होती थी लड़कियां और सब चूड़ियाँ पहन रहे, मेहंदी अब की ये सारा मसला बहुत हुआ। मसला नहीं, सही है, बहुत मुश्किलात हुई। अच्छा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सही है, आपका इंट्रोडक्शन हो गया एज अ पामिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट। शुएब भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ईद कैसी गुजरी? ईद वाज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। जैसे नुसरत आपा ने कहा कि काफ़ी अनसर्टन था। अब मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था बिकॉज मैंने अभी रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। सही। तो मुझे चीज़ें मैं सीख भी रहा था और एकदम जो चांद रात अनाउंस हुई है तो उसमें हमारी जो प्रेपरेशन होती हैं ईद के दिन के लिए, वो बहुत जी हाँ वो अच्छा खासा हंगामा हो गया। ये गोश्त और सब्जी और मसाले और सारी इमरजेंसी में तमाम चीज़ें लानी पड़ी। ये बिल्कुल इमरजेंसी हो गई थी, हमारे नाफिज हो गई थी एक्चुअली। सही कह रहे हैं, ठीक है। तो और आपका बिजनेस भी वैसे भी नया एक तरीके से आप समझ लें मेरा जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल स्टार्टिंग सेटअप है। खास डिशेस बनाई थी या सोची हुई थी कि सेवइयां रखी थी या नहीं? नहीं रखी थी बिकॉज हमारा होता है कि फिक्स्ड मेन्यू होता है। जी जी बिल्कुल। वही अच्छा, इनकी एक बड़ी खुसूसियात है, इनकी कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई है अपने पास और मैं वो ज़रूर उसका जिक्र करूँगा। मैंने बेसिकली इनसे पूछना था कि इसका क्या अर्ज़ है। देखें, कोई जल गया, किसी ने दुआ दी, ठीक है। ये मुहावरात इनके बाबर्स ढाबा के हैं जो हमने इनके उधर देखा है। सही है ना सूरत बुरी ना सीरत बुरी, बुरा वो जिसकी नीयत बुरी। अब ऐसी चीज़ें मतलब वहाँ पे लिखी हुई है। सही है ना, क्योंकि बाबर्स ढाबा में, और हमने वो चीज़ें अपने पास तहरीर की हैं, हम लिख के लेकर आए। अच्छा, दिल्ली बुराई के बराए फरोख्त, दिल बराए फरोख्त, कीमत सिर्फ एक कढ़ाई। सही है ना। अच्छा, ध्यान किधर है, काउंटर इधर है, मेहनत कर हसद ना कर। ठीक है। अच्छा, कभी आओ ना ढाबे पे खुशबू लगा के, उधार मुसीबत की कैंची है, मोहब्बत की कैंची, सॉरी। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने इकट्ठी की और हमने बोला कि नहीं, हम प्रोग्राम में शुएब भाई से जरूर पूछेंगे। शुएब भाई कुछ ऐसी खास चीजें? बिल्कुल है ऐसी। ये बेसिकली सारा ये मेरा क्रिएटेड नहीं है। ठीक है। इसका क्रेडिट सारा का सारा जाता है हमारे जो ट्रक आर्ट के जो लोग हैं, आर्टिस्ट हैं। जी, तो ये सारे उनके फ़िरक़े हैं, उनके अशार हैं। तो ये मैंने बिकॉज मैं थीम जो है अपनी रेस्टोरेंट की वो ट्रक आर्ट ही पे लेके चल रहा हूँ। सही है। तो उसकी वजह से मैंने ये सारे अपने पिलर्स पे इसको रैप किया हुआ है, स्टिकर्स लगाए हुए हैं इसके। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ऑटोमेटिकली पब्लिक का मूड जो है वो एकदम लाइट हो जाता है, हंसी मजाक वाली इन्वायरमेंट हो जाती है। सही है। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें कि आपकी जो मतलब की बात है आप वो भी ट्रांसफर कर। अच्छा, वो सिगरेट वाला क्या हंसी मजाक आपका? वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। सिगरेट वाला मुहावरा नहीं था। हमने पहले हमारी दो फ्लोर्स हैं। हाँ। तो हमने ग्राउंड और फर्स्ट को दोनों को नो स्मोकिंग किया। हाँ, नो स्मोकिंग कर दिया था, मुझे आपने बताया था। अब क्योंकि हमने फैमिली ऊपर रखा हुआ है, जेंट्स नीचे हैं, वो मैं भी स्मोकिंग करता हूँ, तो दोस्त वगैरह भी स्मोकिंग करते हैं, तो नीचे वाले पे हमने फिर उसके नो स्मोकिंग के नीचे लिख दिया कि खैर है, हाँ। लगे दम तो मिटे गम। उसके बाद फिर हमने अलाउ कर दी नीचे स्मोकिंग। सही है ना। तो वो सब नीचे बैठ के जो है ना स्मोकिंग, आखिर बात दे आर रियली इंटरेस्टिंग। सही है ना। सो वी हैव बीन देयर। सही है।
और हमने वहाँ पे इनसे बात भी Enjoy की और किया वहाँ पे इनके तमाम चीज़ें जानी, कस्टमर से भी हमने इनका फीडबैक लिया और इनकी शेफ से भी हमने बात की। हम प्रोग्राम में मजीद दिखाएंगे इस चीज़ को। तो अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं शोएब भाई, ठीक है। अच्छा, तो कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ थोड़ा सा हम जानेंगे। और कैसे आप फूड इंडस्ट्री की तरफ आए, सही है ना, और थोड़ा सा इसमें और आप ये भी बता सकते हैं कि जो लोग इन फ्यूचर में फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सो विच वे they can get it, say, and then they wants to come in the food industry, so what they have to do. इसमें देखिए, जो इनिशियल पार्ट था आपका सवाल का, वो बेसिकली था कि मैं किस तरह से आया। मेरा कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं था कि मैंने इसी में करना है या कोई शौक था या इस तरह से था। एक जो मेरा शेफ़ है कढ़ाई वाला, सही, उससे मेरी बड़ी पुरानी वाकफियत है कि 12-15 साल पुरानी। सही। तो सईद गुल नाम है उसका। सही। तो उनका ये था कि उसकी एक दफ़ा हमने कढ़ाई खा ली थी। उसके बाद से फिर बस यही था, उसे मैं यही कहता रहता था कि यार कुछ सेटअप करना है, कुछ सेटअप करना है। अच्छा, क्योंकि मुझे कढ़ाई का उसका कंफर्म था कि कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बेहतरीन है। सही है। तो बस फिर वो ये हुआ कि वो भी देख रहा था चीज़ें, मैं भी देख रहा था। 3-4 साल से हम तकरीबन जगहें देख रहे थे। फिर इवेंचुअली एक जगह मिली, हमें समझ में आ गई, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया बस। ठीक है। तो दैट्स अ वे you have taken। हाँ, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सही बात है कि आपको एक अच्छा शेफ मिल गया। आपने बोला नहीं यार, सो दे आर गिविंग द वेरी डिलीशियस फूड टू द पीपल्स। सो आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फूड अक्सर खाकर, अच्छा फूड खा के, तो दे मेक द प्लान्स कि यार हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं या कुछ करें, ऐसा इनका इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैडम, आज तमाम लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे लिटिल बाय लिटिल कि वीक कैसा गुजरेगा, सही है, 12 सितारों में उनका क्या हाल रहेगा। आज हमारे साथ शोएब भी मौजूद हैं, इनके बारे में आप बताइएगा। आप ये स्टार अपना बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, आप ज़रूर इनके बारे में बताइए, ठीक है। और आप सबसे पहले बताइए कि इज समथिंग इज़ न्यू इन द पामिस्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन। देखिए, नॉर्मली हमने बड़े अच्छे माहौल में प्रोग्राम किए हैं, लेकिन इस वक्त जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त फ़लस्तीन का मसला है, बर्निंग इशूज़ में से एक ये हो गया, कोरोना है वो हमें चीज़ें नहीं दे रहा, नंबर 2 ये चीज़ हो गई है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत, और ये भी चांद गिरन भी होने वाला है, 26 तारीख को चांद गिरन है, और ये सुर्ख मून होगा, रेड मून होगा बिल्कुल से, इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है वैसे। सही। तो अभी तो बिल्कुल, क्योंकि इस दफ़ा की पेशेंट गोई है, रिसेंटली होने वाला है 26 तारीख को, तो उसमें करना क्या है, लोग बहुत ही चीज़ों के ख्याल नहीं करते। ठीक है, सदका रद्दे बला है, आप सदका ज़रूर दें, फिर भी तो आपको एहतियात की पड़ती है कि सदका दिया और फिर हम आगे में कूद गए, ऐसा भी नहीं है। तो जनाब, इसमें ये होता है जो खाना पीना है ना, जितनी देर तक के लिए, जैसे 11 बजे से 4 बजे तक गिरन है, तो आपने खाना नहीं है कुछ भी। अच्छा। क्यों? कि उसकी ग़िज़ाइयत खत्म हो चुकी होती है उस वक्त। अच्छा। अगर इस वक्त इंसान कोई चीज़ खाएगा, इट ऑलवेज बीन हैपेंड, तो उससे अगर कोई बीमारी पैदा होगी, ऐसा होता है जी, हर चांद सूरज खाने की ग़िज़ा खत्म हो जाती है, चांद गिरन पे भी, सूरज गिरन पे भी। अच्छा। तो क्योंकि सारी तवानाई जो ग़िज़ा में आती है वो चांद और सूरज से आती है। अगर सूरज ना निकले तो फूलों में कलर ही नहीं आएगा, सही, फल नहीं पकेंगे। अगर चांद पूरा ना चढ़े तो फल भी नहीं पकते। एनीवे, तो उसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। और अगर हम उस वक्त कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं, सिंपली जो हम खाते रहें, उसकी ग़िज़ाइयत तो क्योंकि सल्ब हुई होती वक्ती तौर से, तो जब हम खाते हैं और कोई बीमारी उससे हुई तो उसका फिर इलाज नहीं है। इसलिए चंद घंटे के लिए हमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा। कि हम खाना ना खाएं। देयर इज नो ट्रीटमेंट। अच्छा, उस वक्त ये जैसे भाई, अब बात बड़ी सिंपल तरीके से करें तो मियाँ बीवी भी करीब ना हो, शादी ना की जाए उस लम्हात में, निकाह ना पढ़वाइए। सही। क्योंकि अगर उस वक्त साथ में कोई बच्चे वगैरह का सिलसिला हुआ तो बच्चा होगा, उसकी दिमागी हालत सही नहीं होगी। अच्छा, जैसे माजूर भी हो सकता है, कोई अज़ो कटा हुआ हो सकता है, कोई उंगली। अच्छा, आपकी हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। मैं छोटे से वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज गुड इवनिंग पाकिस्तान का पहला एपिसोड है जो फैस टीवी से दिखाया जा रहा है, और आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत काबिल एहतराम हमारे साथ मौजूद हैं, नुसरत दीदी साहिबा और शोएब अहमद अंसारी साहब, जो एक बिजनेसमैन हैं और एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। मैडम, आप थोड़ा सा चांद गिरन के हवाले से आपने बताया था, जी। थोड़ा सा और नाज़रीन को बताना। मैं चांद गिरन के हवाले से मैंने ये आपके सामने फरमाया है कि इस वक्त ना खाना नहीं खाना चाहिए। चंद घंटों का होता है, बहुत लंबा होता नहीं। आप पहले से खा पी लें। अगर आप उस वक्त खाता है कोई बंदा, तो उसको वो, अगर उसके खाने से कोई भी तकलीफ या बीमारी हुई तो उसका इलाज नहीं होता है। दूसरे, उसमें शादियां नहीं करनी चाहिए। उस वक्त अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, वो जो कुछ भी कर रही होगी उसका असर बच्चे पर पड़ता है। सही। इसलिए कैंची उसके हाथ में नहीं हो, छुरी उसके हाथ में ना हो,
कोई नेगेटिव काम ऐसा ना कर रही हो, वरना वो बच्चा वैसे ही हो जाएगा। सही। क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं दिमागी तौर पे बिल्कुल बेकार पैदा होते हैं, माजूर पैदा होते हैं, वो चांद गिरहन के ही नए असरात होते हैं असल में। अच्छा, मोस्टली यही होता है। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए शादियों के लिए भी चांद देखा जाता है। देखिए चांद की शुरू की जो तारीखें होती है ना, उनमें ग्रोथ होती है। अगर उस वक्त आप अपनी फसलों में बीज डालेंगे, कोई आप प्लांट्स लगाएंगे, कोई कारोबार स्टार्ट करेंगे, उसमें ग्रोथ होगी खुद ब खुद। तो ग्रोथ ही ग्रोथ होती है, बढ़ता जाता है। क्योंकि जब चांद पूरा होता है, मुकम्मल होता है, तभी उसको गिरहन लगता है। कहते हैं ना हर कमाल को जवाल है, पूरे कमाल पे जब चांद पहुंच जाता है, अच्छा। नुक्ते कमाल पर, सही। शबे 14 में, तो उसको गिरहन लग जाता है। तो उस वक्त ये होता है कि जो जानवर, जैसे वैसे तो मैं गिरहन के अलावा बात कर रही हूँ, जैसे 14वीं चांद होगी, उसके करीब करीब जानवर ज्यादा दूध दे रहे होते हैं, फूलों के साइज बढ़ जाते हैं, खूबसूरती बहुत उनमें पैदा हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ पर होते हैं। तो इसलिए कुछ लोग खास तारीखों का इंतखाब करते हैं चांद के लिए। फिर चांद की 30 मंजिलें हैं, कुरान में जिक्र है, कुरान मंजिलें हैं, हर मंजिल के असरात अलग होते हैं बिल्कुल चांद के। सही है ना? मुख्तसर बता सकेंगी कि क्या क्या असरात होते हैं? देखिए जैसे आप इलाज किसी को शुरू करना है, तो इलाज हमेशा गिरती हुई तारीखों में शुरू करें। 25 तारीख से 30 के दरमियान। अच्छा। इलाज जल्दी खत्म होगा, बीमारी भी जल्दी खत्म होगी। शुरू ना करें, अगर शुरू की तारीखों में किया तो इलाज लंबा चलेगा और बीमारी जल्दी खत्म नहीं होगी। उसमें तो ग्रोथ है ना, बढ़ रहा है। तो गिरती तारीखों में अगर कोई ताल्लुकात खत्म करने किसी से और कहना है कि भाई आप मेरी जिंदगी से निकल जाए, मैं आपसे नहीं रखना चाहता और अब हम साथ नहीं चल सकते, ये बातें भी आखिरी हफ्ते में करें। अगर शुरू में करेंगे वो फिर घूम फिर के आपके साथ सेट होने की कोशिश करेगा। बोलने के बाद बोला और लंबा हो गया तो अगर आप जान ही छुड़ाना चाहते हैं सही मानों में जान, तो आप आखिर में उससे पीछा छुड़ा लें। सही। तो चांद के बड़े असरात होते हैं। अब ये चीज है कि हाँ सब पे एक जैसे असरात नहीं होंगे। वजह ये होती है कि भाई महलों के रहने वाले भी, झोपड़ी के रहने वाले भी, फुटपाथ पे सोने वाले, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं इसके साथ आपको ऐड कर देता हूँ, जो हर दिल जानना चाहता है, दिमाग इस चीज को जानना चाहता है। हुकूमत इमरान खान साहब की है, ठीक है जी जी, और क्या होगा थोड़ा सा कुछ इल्म क्या कहती हैं आप, जो हालात चल रहे हैं? अभी फिलहाल ऐसा उनकी हुकूमत को कुछ नहीं होने वाला। सही। ठीक है, बहुत सारी जबानें होती है, जबान से कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, फाले जबान फाले कुरान कहते हैं कि जबान से बुरी बातें ज्यादा निकाले करोड़ों लोग तो वो चीज हो जाएगी। लोग उस पर मकूले पे अमल कर रहे हैं, बाकी लोग मुखालफी, लेकिन अभी उनको कुछ होना नहीं। तो आप आने वाला प्राइम मिनिस्टर अब कौन आपको कुछ किसी को रिकमेंड करेंगी आप? अभी तो देखिए यार ये सवाल लेकिन हर कोई जानना चाहते हैं ना, हर कोई अभी कोई नामों का चुनाव नहीं हुआ, नामों का चुनाव हुआ, फिर कैलकुलेशन होगी, उसको देखेंगे भाई कौन बनेगा। पहले कुछ नाम तो हमारे सामने लाए जाएंगे। फिलहाल कुछ आपने ऐसा अपना कुछ पर्सनली किसी ने आपसे सवाल पूछा हो या आपने कुछ चीज बनाई है ऐसे कुछ? देखिए ना उनके जायचों में राजयोग होता है, तो वो आते हैं पूछते हैं कि क्या मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। आम आदमी भी पूछता है, आम आदमी भी पूछता है मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। मैं कहती वजीर आजम नहीं बनोगे, अपने घर के तो राजा हो ना, और भी जगह पे प्रमोट हो जाओगे काफी। लेकिन होता है राजयोग उनके रायचे में, तभी वो कुछ बनते हैं, ऐसे कोई बन नहीं सकता। नाज़रीन बातें तो होती रहेंगी, अब हम चलते हैं बाबल्स ढाबा की तरफ। वहाँ पे हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं और उनके शेफ को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़रा हम उस सर्वे को करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सईद। सईद, ये बताइए सबसे पहले कि कौन सी कढ़ाई बना रहे हो, उसका क्या नाम है? हमारा स्पेशलिटी जो है वो बाबा बादामी है। बाबा बादामी जी, कढ़ाई तो सभी बनती है, ठीक है, मगर बाबा बादामी सबसे अच्छा ही है। सबसे अच्छा है, ठीक है। अभी जो आप बना रही है कौन सी है? ये बाबा बादामी बना रहा हूं, ठीक है, मटन में। अच्छा, इसकी क्या 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 डाला है इसमें? सर इसमें बादाम ऐड होता है और चीज ऐड होता है, स्लाइस वाली चीज ऐड होती है जी, ठीक है। जरा उसको खोल के दिखाएं जरा कैमरे के सामने। नाज़रीन इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाबा बादामी कढ़ाई बन रही है इस टाइम, और यहाँ पर इन्होंने इसमें टमाटर डाले हुए जो मुझे नजर आ रहे हैं, और भी इसमें इन्होंने बीफ डाला हुआ है, ठीक है ना। अभी इसको ये भून रहे हैं और इन्होंने बताया क्या क्या डाला है आपने इसमें? अभी तो फिलहाल इसमें टमाटर ही डले हुए, ठीक है, ये गलावट पे लगा हुआ है, गल है, ठीक है, सही है। अच्छा ये बताइए कि कितने लोग खा सकते हैं? 1 किलो में 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। आराम से खा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा बादाम डालने की कोई खास वजह? तो बाबा बादामी है तो बादाम तो डालना ही है। टेस्ट के बारे से, टेस्ट अलग होता है, टेस्ट के बारे से, ठीक है ना, सही है, टेस्ट के बारे से। नाज़रीन अभी जो ये कढ़ाई बना रहे हैं इसका नाम है बाबा बादामी। इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें बादाम डलता है और ये तीनों वही बन रही हैं, और इसको बेसिकली कम से कम 4 से 5 लोग आसानी से खा सकते हैं, और टेस्ट के साथ इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और ये बाबास के नाम से है, इस रेस्टोरेंट के नाम से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, ये बताइए सबसे पहले कि ये आपने 2 चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, इन दोनों के सबसे पहले नाम बताएं और क्या बना रहे हैं? ये मलाई बोटी है, बीफ बोटी। बीफ बोटी है, ठीक है। दोनों की खुसूसियात? ये मलाई में बनता है लेकिन इसकी टेस्ट भी हमारा अलग है, ये बीफ बोटी में बनती है, इसकी टेस्ट भी अलग है, ठीक है। अच्छा यहाँ की जो बेसिकली दस्तगीर की ज़्यादा माम
क्या पसंद करती है? यहाँ की बाबा पेपर बोटी और चटनी कबाब वगैरह इसे ज्यादा पसंद करती जी, है? चटनी- मलाई बोटी भी ज्यादा हाँ ये भी मलाई पसंद करते ज्यादा हैं। पसंद करती हर है? किसी की अलग अलग अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो अच्छा लगे जी। जो अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इंग्रेडिएंट्स क्या होती है, मसाले आपको तो अपने प्रिपेयर करते हैं, सारा कुछ खुद हमारा मसाला हम खुद डालते हैं और खुद ही जो है हमारे उस्ताद लोग बनाते हैं माशाल्लाह, सही है। वो मसाला हम खुद उसमें डालते हैं। और नाज़रीन, इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे मलाई बोटी है और बीफ बोटी यहाँ पे इन्होंने बनाई है। और ये कितने मतलब ये कितने लोग खा सकते हैं इसमें? ये एक प्लेट है, एक प्लेट में जैसे कि 2 अफराद आराम से 2 अफराद खा सकते हैं। ये 1 प्लेट है, ये 1 प्लेट है, ये 1 प्लेट है, ये 1.5 प्लेट ये 1.5 प्लेट है। मतलब ये कि 2 अफराद आसानी से खा सकते आसानी हैं। से खा सकते हैं पेट भर के। ठीक है, बिल्कुल सही सेट हो गई। नाज़रीन, इस तरीके से हमें शेफ ने बताया कि ये एक मलाई बोटी है और एक बीफ बोटी है। ये बेसिकली इनकी बारबेक्यू का सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। या नाज़रीन, जिस तरीके से आपने देखा कि आज हमने बाबा ढाबा के जो शेफ़ की जो खसूसियात है उसको जाना, उसको देखा कि किस तरीके से उन्होंने कढ़ाई बनाई, किस तरीके से उनके जो बारबेक्यू का सेक्शन है उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे जो शेफ़ है इस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से हम मज़ीद भी और बाबा ढाबा के हवाले से बात करेंगे। जी शुभ भाई। हाँ, जो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, इफ़ यू लुक एट दोज, उसमें हमने कढ़ाई में एक तो बाबा बादामी कढ़ाई इंट्रोड्यूस कराई है। उसमें स्पेशल चीज़ ये है कि कढ़ाई में बादाम है और उसके साथ चीज़ भी ऐड की है। चीज़ भी तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग, एक फ्यूज़न तो खैर नहीं कहना चाहिए, बट इंटरेस्टिंग उसका फ्लेवर आता है चीज़ और बादाम के साथ कढ़ाई का। फिर एक और कढ़ाई हमने इंट्रोड्यूस कराई है आचारी कढ़ाई करके। आचारी, अब उसमें जिन लोगों को अचार का शौक़ होता है तो सही। उनकी थोड़ी सी स्पाइस वो खाना चाहते हैं, टेस्ट थोड़ा सा नॉट स्पाइसी, अचार वाला खट्टा अचार जो मसाला जी, होता होगा जी, राई तो वाला। उसमें तो पूरा हाँ, पूरा सही है। अचार ऐड करते हैं, तो वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है। ठीक है। कबाब की साइड पे हमने एक चुटकी कबाब करके इंट्रोड्यूस कराया है। सही। अब वो कीमा होता है, बीफ का भी होता है, चिकन का भी होता है, अलग अलग होता है, बीफ चुटकी, चिकन चुटकी। ठीक है। तो उसमें हम कीमे में उसमें भी चीज़ हमने ऐड की है और फिर एक हमारी स्पेशल सॉस है उसमें तिल के साथ ऐड करके सही। उसको फॉयल में, इसको बॉल्स बना के फॉयल में रैप करके और ग्रिल में डाल देते हैं। अच्छा, तो वो भी एक बड़ा एक यूनिक सा इंटरेस्टिंग सा फ्लेवर आता है। सही। फिर एक हमारी जो फाइनली जो हमारी कुल्फ़ी है, हाँ, उसका हमने नाम लटक मटक कुल्फ़ी लटक रखा मटक, है। हाँ। अब वो पीछे थोड़ी सी स्टोरी है, किसी वक्त टाइम होगा कभी जी, और तो जरूर। एक्सप्लेन करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो बहरहाल लटक मटक के नाम से कुल्फ़ी है, कुल्फ़ी लेकिन बहुत अच्छी है। वो ओरिजिनल मीरपुर खास की कुल्फ़ी है, सही। खोए वाली मटके वाली जो कुल्फ़ियाँ होती हैं। बहुत स्पाइसी और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो- मैं तो बहुत आई एम वेरी मुंह मच पानी आ फाउंड रहा ऑफ है। कुल्फी। बचपन से ईदी के पैसों से कुल्फी सबसे ज्यादा हाँ, खाई है, ऐसी बात आइसक्रीम है। खाई है। आप लोग तो बिल्कुल बचपन आइए। में यही होता था कि कुल्फियाँ चल रही होती थी, कुल्फी और पेप्सी जी जी ड्रिंक ही चल रही होती थी, या पूरी ईद इसी पे खर्च वो एक करते वो कोकोमो से तमाम चीज़ें जो जी, होती हैं बिल्कुल। बच्चे जो खाते इस तरीके से। जी रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है, सही शो भाई, हम इसको थोड़ा सा मजीद और आगे बढ़ाएंगे। हम मैडम से जानते हैं 12 सितारे हैं, एक का बताएं, सबसे पहले आप शोएब भाई का बताएं। सही है शोएब भाई, आप थोड़ा सा अपनी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब ये बताइए कि मर्दों के हाथ में जायका कब से आया? क्योंकि शुरू से सुनते हैं भाई घी बनाए सालना, बड़ी बहू का नाम। अभी बड़ी बहू को निकाल के आप लोगों ने किचन पे कब से कब्जा किया? बहुत बड़ा बड़े हमारे शेफ का जायका नाम आ बहुत गया है। है और बहुत माशाल्लाह बहुत मर्दों के हाथ में। मुझे एग्जैक्टली इसका नई आइडिया कि सारे जो बड़े शेफ्स हैं वो मेल्स क्यों Male हैं, क्यों उसका जो एक चीज़ समझ में आती है वो ये आती है कि मेल्स और फीमेल्स के जो काम करने के तरीके में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि मेल्स कैलकुलेटिव बहुत होते हैं, वो हर चीज़ कैलकुलेशन के साथ करते हैं। नाप तोलते जी, यहाँ नाप सारी तोल चीजें जी, और मशीन रखी सारी होती है, चीज़ें। वेट मशीन उस जी पे जी करते बिल्कुल। हैं। जब वो 2 चम्मच डालना है तो वो 2 चम्मच ही डालना है, तो वो ग्रामेज जो है वो फिक्स हो जाती है। तो एवरी टाइम व्हाट हैपेंस इज कि यू गेट द सेम टेस्ट थ्रू आउट, तो एक कंसिस्टेंसी आती है उसमें, तो उसकी वजह से उसमें उनकी जो फ्लेवर है उसमें अप डाउन नहीं आता। प्रोबेबली दैट इज लेकिन एक चीज है, जब रेसिपी सेम होगी लेकिन आप शेफ बदलने उसका जायका फर्क आदमी होगा। से फर्क होता है जी, उसके वो तो फिर हाथ आपके का- हाथ का फर्क हाथ होता का फर्क है, हाथ अब का वो जायका। आप बेहतर एक्सप्लेन हाथ कर का सकती हैं कि उनकी नहीं, वो एनर्जी मैंने किस उस तरह पर से। रिसर्च की है जी। काफी कि क्या वजह कुछ लोगों के हाथ में बहुत जायका होता है, एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन खाना बना देंगे बेहतरीन। अच्छा, कुछ लोग हर चीज डालेंगे लेकिन मजा नहीं आएगा। बिल्कुल असल होता में है, जिसके दिल में अर्ज होती है दूसरों को खुश रखने की, जो बहुत लविंग लोग होते हैं ना, उनके हाथ में जायका दुनिया होता साफ मंजिल आसान जी। वाली बात। है। जो इंसान किसी से बहुत मोहब्बत कर चाहता है, इसको पसंद आ जाए, खुश हो सही। जाए, वो उसके हाथ में हमेशा जायका होगा। आप उसको ज्यादा चीजें भी ना दे, वो उसमें भी चीज अच्छी अच्छा, बनाएगा। खाने का इससे लिंक है, जी जी, मोहब्बत के साथ। ऐसी बात है। आई वुड एग्री, बिल्कुल सही बात है। सही कह रहे हैं, बिकॉज खाने में खुलूस नजर आता है। बिल्कुल आता बिल्कुल है, आता है। क्योंकि मेरे जैसे दो शेफ्स सही हैं, है। उनके दोनों खाने में टेस्ट में फ़र्क है। बिल्कुल। और ये आपा वाली बात ये बिल्कुल सही है कि जो जिसका टेस्ट अच्छा आता है वो सॉफ्ट हार्टेड ज़्यादा है, Soft और वो hearted उसका यही है कि वो लोगों में
मोहब्बत मोहब्बत आगे पास ऑन अच्छा, करता है। sorry, मैं आपकी बात ये को बहुत आगे अच्छी बढ़ा बात दूं। उन्होंने खाने बताई वाली- कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी भी चीज़ में खाना या amazing. किसी भी, अगर वो किसी भी रिश्ते में आ जाए या किसी भी खाने की चीज़ में आ जाए या किसी चीज़ में भी आ जाए तो दे कैन मेक इट्स ऑन, अपना फ्लेवर अपना ले एक आता है। फ्लेवर बना सकती है। तो एक बड़ा अच्छा पैगाम है कि ये कि आप कोई भी कभी काम करें किसी भी किस्म का, चाहे किसी गरीब की मदद प्यार करें से या करें। कभी कुछ भी करें, दिल से तो करें। अपनी नीयत को थोड़ा सा इसमें आप वो रखें दिल से करें, और प्यार दिल से से करें। सो तो उस काम में परफेक्शंस भी आती है और अल्लाह की ज़्यादा भरोसा रखें। जी आगे चलते हैं, हम क्या कहते हैं? Absolutely. अभी मैं आपको आपकी चांद गिरन के हवाले से भी बातें होती है, मेरी बातें अधूरी रह जाएगी क्योंकि व्यूवर्स इस वक्त जो है ना वो जानना चाहेंगे उनको सही। सदकात क्या होते हैं। सही, ठीक है। सदका तो- ठीक है, हम बच सकते हैं बहुत सारी चीज़ों, लेकिन ये ना हो कि जनाब हमारी हैसियत तो है करोड़ों के, हम उस निकाल के जेब से 5 रुपए का सदका दें, ऐसा नहीं। आपको अकॉर्डिंग टू हैसियत ही सदका सही, देना ठीक है, चाहिए, सही, पहली सही बात है। है। अब जैसे उसमें भाई गाय कटवाओ तो अमीर के लिए गाय है, गरीब आदमी तो सिर्फ बाजरा दे दे, सही, आटा निकाल दे, गेहूं निकाल दे। सही। तो ये लाजमी है, पहले से ला कर रखना चाहिए। शक्कर है, आटा है, जो भी है, सूजी है, सही है। अगर आप ये देंगे तो लोगों के ज्यादा काम आएगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपके साथ जी, इसका जी। और ऐड कर देता हूँ कि एक आम जिंदगी में चांद ग्रहण के कितने असरात होते हैं? पीपल वांट्स टू नो कि यार एक आम आदमी की जिंदगी में इंसान की जिंदगी में भी तक वो डिक्लाइन कर सकता है अगर उस वक्त जो है ना वो काम को आगाज कर रहा है या अच्छा, कुछ कर कुछ रहा भी कर रहा है, है। ठीक और है। जिस घर में मतलब गिरन खतरा लगता लाख है, हो सकता है, समझ 12 गया। घरों में से किसी घर में गिरन हाँ। लगता है, तो जिस घर में गिरन लगता है थोड़े उसकी जो मंसूबात होती हैं, जो सही है। जैसे फाइनेंस का घर है, मेरे दूसरे घर में अगर लगेगा तो ठीक मुझे है। फाइनेंस में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तीसरे घर में लगेगा तो रिश्तेदार मुझे तंग करेंगे। ठीक है। चौथे घर में होगा तो घर में चीजें खराब होंगी, मेंटेनेंस के इश्यूज समझ खड़े गया। होंगे। इस तरह से चलता है वो। अच्छा, तमाम चीजें तो ऐसी अब हैं। इस तरह जो व्यूवर्स जानते हैं, नॉलेज रखते हैं बहुत से व्यूवर्स, तो वो जान सकते हैं कि उनको किस तरह से होगा, नुकसान होगा, नहीं होगा। लेकिन ये जरा पावरफुल है, इसलिए मैंने सदकात की बात की। मैंने बात आपकी सॉरी काट के मैं आई वहाँ पे कि आप नहीं, ये चीजें- बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने Most इसमें ऐड किया important thing था है। कि एक आम इंसान की जिंदगी में इस चीज के कितने असरात होते हैं। वो लोग जो नॉर्मल जॉब पेशा है, मिडिल तबके के, क्योंकि हमारी जो बेसिकली जो भी ये हमारा जो माशरा है इसमें आजकल क्लास आ गई है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, फिर उससे एक नीचा एक ऐसा तबका है, फिर उससे और नीचे तबका है, फिर एक सबसे ऊपर है। तो हमारे क्या होता है कि हमारे जितने भी नाज़रीन जानने वाले हैं, जितने भी हैं इस शो को देखें और तमाम चीज़ें, लोग वो बात जानना चाहते हैं कि एक अच्छा मैसेज जो है अच्छा, अब हम अपने नमाज उनको कन्वे आयात करें। है, हाँ, नमाज नमाज की आयात जैसे पढ़नी बहुत ज़रूरी बहुत होती ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोगों के मुंह खुला का खुला रहे, नमाज आयात भाई वो तो वाजिब नमाज है, अगर आप देर में पढ़ें तो आपको कज़ा की नियत से पढ़नी है। नमाज आयात सूरज गिरन में जो होती है उसको कसोफ कहते हैं, ये खसूफ की होती है। सही और है। ये नमाज ज़रूरी है। अगर आपने ये नमाज पढ़ ली, आपने ठीक है। सदका दे दिया, हस्बे हैसियत देना आपने सदका। ठीक है, सही। सबकी हैसियत वो अपनी खुद जानता है बंदा। करके इस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं, आप आपसे सही बेफिक्र हो कंटिन्यू जाएं करते हैं। नाज़रीन, अभी हम बाबस जावस का हमारा जो कस्टमर्स रिव्यू है वो हमारा जो सेक्शन है वो रह गया है। सो भाई हम इसको कंटिन्यू करते हैं, उसको देखते हैं। जी चलाइए उसकी तरफ। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो पहले ये आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग आए इस तरह और बाबा ढाबा का प्रमोशन किया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बाबास ढाबास ये भी न्यू रेस्टोरेंट खुला, इसको इतना टाइम नहीं हुआ, इतना अरसा नहीं हुआ, और इतने कम टाइम में ही इन लोगों ने अपने इतने कस्टमर बना लिए, सिर्फ किस चीज़ की वजह से कि एक अपने टेस्ट की और क्वालिटी की वजह से। आपको क्या अच्छा लगता है? मेरे तो यहाँ का फेवरेट मेरी कढ़ाई, इनकी मशहूर कढ़ाई, बादामी कढ़ाई, बादामी कढ़ाई। कढ़ाई, वो कढ़ाई इनकी बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह से। और मैं जो है तो यहाँ पर जो कढ़ाई बनाने वाले उस्ताद हैं, मैं सही। 4 साल से उनके कढ़ाई खाने वाला हूँ। कढ़ाई खाने वाला, बस सही है। जब यहाँ पर आया उन्होंने अपना सेटअप सारा डाला तो मैं भी इनके पास आया यहाँ पर मैंने कढ़ाई खाई। इसके अलावा इनके बारबेक्यू आइटम है, उनमें टिक्के वगैरह, चरसी टिक्का इन्होंने न्यू लॉन्च किया, वो बहुत प्यारा है माशाल्लाह, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आसपास के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे दस्तगीर को? आसपास के दस्तगीर के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप लोग आएँ बाबा ढाबा की, यहाँ की कढ़ाई और बारबेक्यू वगैरह ये टेस्ट करें ज़रूर। अगर आपको पसंद नहीं आया तो जो है इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि पसंद आपको ज़रूर लाजमी आएगा। माशाल्लाह से इनका टेस्ट अच्छा है, और मैं तो लोगों से ये अपना बोलूँगा कि भाई इनको आगे आप टेस्ट करें, चेक करें। माशाल्लाह से वैरायटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, जायका भी अच्छा है। अब ये कि करीब है, जो करीब के लोग हैं माशाल्लाह से ज़रा इनको टेस्ट करें, ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है। आपको बेसिकली यहाँ पे जो कढ़ाई के हवाले से ज़्यादा हमने सुना, तो कढ़ाई आपको अच्छी लगती है? ना कढ़ाई भी अच्छी है, इनके कबाब भी अच्छे हैं, एवरीथिंग इज ओके। ओके, मतलब आप रिकमेंड करेंगे आसपास के दस्तगीर के लोगों बिल्कुल को यार, जब भी आप विजिट करो तो जरूर आएं। मैं तो लोगों को ये बोलूँगा कि भाई देखिए, जब खाएंगे तो पता चलेगा इंसान का कैसा है। जब आप यहाँ का टेस्ट करें, यहाँ के लोग भी हैं, दस्तगीर के लोग भी हैं, बाहर के गुलशन से भी आए,
तारिक रोड से भी हैं माशाल्लाह से, अभी पूरी फूड स्ट्रीट बनती जा रही है माशाल्लाह से ना हमारी ये जगह। तो आगे इसको टेस्ट करें माशाल्लाह से, एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, मॉल भी अच्छा है, साफ़ सुथरा काम है, सारा खाने का काम है, आपको पता है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि लोग आएँ, इनको टेस्ट करें, ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला अच्छा रिस्पॉन्स है। माशाल्लाह इनकी कढ़ाई बहुत अच्छी है और बहुत लज्जतदार है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। कढ़ाई है, कबाब है, टिक्का है, ये चीज़ें इनकी बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं माशाल्लाह। इनको अल्लाह ताला तरक्की दे, बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं ये। अच्छा, आसपास के मुस्तकिल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो यही देंगे कि आप आएँ यहाँ पे खाएं, एक दफ़ा खाएंगे अंदाज़ा होगा आपको कि क्या चीज़ आप खा रहे हैं, फिर उससे आप लेते रहेंगे, खाते रहेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब आपके विज़न या नाज़रीन, जिस तरीके से आपने देखा बाबर्स ढाबा का कस्टमर रिव्यू, और होपफुली कि आपको अच्छा लगेगा और आप ज़रूर जब कभी भी दस्तगीर विज़िट करें तो ज़रूर बाबर्स ढाबा को विज़िट करें। जी शोएब भाई, हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, विल बी राइट बैक एंड देन कंटिन्यू द डिस्कशन। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन, मैं छोटे से वक्फे के बाद दोबारा खुद में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि गुड इवनिंग पाकिस्तान का पहला एपिसोड है जो फैस्ट टीवी से दिखाया जा रहा है, और आज हमारे जो गेस्ट हैं नुसरत दीदी साहब, शोएब अहमद अंसारी साहब जो एक बिजनेसमैन है, एक पामिस्ट है, हमारे साथ आज शो में मौजूद है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शो का जो पैटर्न है वो यही है, शोबिस के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से और बहुत सारा गॉसिप जो लोग हमारे जानना चाहते हैं। आज हमारे पास एक्चुअली एजाज़ की बात है कि हमारे साथ पामिस्टिक मौजूद हैं, और क्योंकि आजकल हमारे जो हमारा माशरा है उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। कोई शादी की वजह से परेशान, शादी की तरफ से परेशान है, किसी की जॉब, कुछ लोग जॉब्स की वजह से परेशान हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जॉब के हवाले से ज़्यादातर जो हमारे जो लोग हैं आजकल, लोग कह रहे हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, सही है ना, बेरोजगार हो गए। और ये कि आप समझ लें कि, और ये भी आप इसमें मेंशन कर लें कि लास्ट ईयर जो शॉपिंग की गई थी वो आई थिंक 17 मिलियंस की, पता नहीं कितनी ईद पे शॉपिंग की गई थी, तो इस दफ़ा जो है आई थिंक से उसका आधा भी नहीं है, वो बहुत ही कम हो गया है इस दफ़ा, बहुत नुकसान है, क्योंकि हमारी जो आवाम है वो पूरे सारा साल जो है वो इस चीज़ का इंतज़ार करती है, ईद का, बकरीद का, और ये तमाम, और उस पर जो है ये एक इस तरीके से कोविड की वजह से बड़े नुकसान हुए हैं और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। उससे पहले आप देखें तो बारिश हुई थी, बारिश में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनके जो बेसिकली असासे थे वो डूब गए पानी में। ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं कि 15-15 करोड़ के नुकसान हुए जो हमें बाकायदा दिखाए गए टीवी पे, जो है ना। तो हम इस चीज़ को भी हम इस तरीके से सोशल, हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे, हम अपना एक मैसेज भी कन्वे करेंगे आपसे, कन्वे करेंगे ताकि वो मैसेज आप आगे उसको और कन्वे करें। इस बार हमें तूफानी बारिशों के लिए थोड़ा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सूरज ग्रहण भी साथ साथ है, तो हमें तैयारी अगर हमारी थोड़ी सी भी होगी तो हम इतने परेशान नहीं होंगे। जैसे कि बड़ा अच्छी बात है, मैं देख रही हूँ नालों की सफाई कराई जा रही है, एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। इतने साल भी कुछ हमारे शहर में होता है, हमें बड़ी खुशी होती है। अच्छा, इस दफ़ा बड़ी एहतियात हो गई, मैंने देखा कि जब से बारिश हुई है तो इस दफ़ा इन्होंने काम शुरू कर दिया दोबारा से, और अभी वो बहुत ही, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों के बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। हमने सुना कि किसी आदमी के 15 करोड़ का नुकसान हो गया, 15 करोड़ वाले एक आदमी हो तो वैसे ही मर जाता है, वो तो वैसे ही मर जाता है। हार्ट अटैक, वो सामने खड़ा हुआ और बाकायदा बात कर रहा है तमाम चीज़ें कि यार उसने किस तरीके से इस नुकसान को बर्दाश्त किया। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग बिज़नेस से आपका ताल्लुक़ है, आप बिज़नेसमैन हैं, आपको बिज़नेस ताल्लुक़, आपको पता होगा कि किस हवाले से तमाम चीज़ें क्या चल रही हैं। सही, अभी कोरोना की वजह से जो हमारा रमज़ान का और ईद का पीरियड था वो उसने 10 to 15% बिजनेस किया। उसमें ये होता है कि रेस्टोरेंट्स नॉर्मली, जी हाँ, अब नॉर्मली रमज़ान के आखिरी के तकरीबन 15 दिन, 10 दिन और फिर ईद के 3 दिन जो हैं वो तकरीबन उसमें रेस्टोरेंट्स 3 से 4 से 5 महीने का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सही है। अब उसमें उन्होंने अपना महीना भी पूरा कवर नहीं किया, तो इट इज़ अ बिग इम्पैक्ट, वेरी बिग इम्पैक्ट। और टेक अवेज के बाद तो वैसे भी वो सेल कम हो जाती है, सेल ऑब्वियसली कम होती है, डाइनिंग और टेक अवे का बहुत फर्क पड़ जाता है, कि आप अपने एक्सपेंस भी पूरे ना कर पाएं। तो आजकल तो हालात लोगों के ऐसे हो गए कि वो अपने अखराजात, जो मेन जीनियन अखराजात है, वो भी पूरे नहीं कर पाते, सही है ना। तो इस तरीके से ये अक्सर बेचारे जो स्पाइसी खाना नहीं खाना चाह रहे होते, या पेट खराब होता है, या बूढ़े बीमार हैं, वो कहते हैं कि जी बाहर की मुर्गी से घर की दाल बेहतर है। तो कहते कभी आपने भी क्या कोई ऐसा सोचा कि कोई परहेजी मेन्यू भी इंट्रोड्यूस कराया जाए? सोचा तो बहुत सारे लोग जाते नहीं, जो परहेजी खाना खाते हैं वो नॉर्मली जाते नहीं रेस्टोरेंट, लेकिन अगर कोई मेन्यू होगा ऐसा जी तो ऑब्वियसली वो
उसकी वजह से। आई एग्री, सोचे तो थे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी क्योंकि अगेन वही स्टार्ट है, अभी तो चीज़ें डेवलप हो रही हैं। दिस इज़ एन एक्सीलेंट आइडिया कि इसमें इनफैक्ट मेरी कल एक साहब से डिस्कशन हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि आपके यहाँ कढ़ाई है, कढ़ाई में आप दाल बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए। सही। तो आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग ऑल दैट। कुछ लोग कहते हैं अगर हमें परहेज ही मिले तो हम डेली खाने को तैयार है रेस्टोरेंट में, क्योंकि घर में खानसामा रखा हो, सामान लाने में चोरियां करता है, खुद अपना पेट इतना बड़ा हो तो खुद खाता पीता है, तो कहते हैं उनमें हमें उससे अच्छा होता है कि दो एक मियाँ बीवी है तो वो बाहर ही खा ले, क्योंकि उनको खाना घर वाला चाहिए। अब सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, परसेप्शन भी होता है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम बाहर जो तेल यूज़ करते हैं या मसाले यूज़ करते हैं वो गैर मेयारी यूज़ करते हैं, तो बहुत से लोग इस वजह से बाहर नहीं खाते। बट अब अगेन मेरे यहाँ जो है वो बाहर खाने से एक्चुअली क्या है कि वो एक तो सफाई का उनको सबसे मेन चीज़ कहते हैं कि हाइजेनिक मेन तो सबसे बड़ा इशू ये है, उनको यकीन ही उनका दिल ही मुतमईन नहीं होता यार हम नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल जिस तरीके से हमने देखा है इस साल कोविड के बाद, जिस तरीके से लोगों का रश देखा है लोगों का कि किस तरीके से रेस्टोरेंट्स टेकअवेज में लोग आए हैं और लोगों ने खाया, तो लग नहीं रहा था कहीं से यार कोई ऐसा सिलसिला है परहेज का, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि आई थिंक सो कि फूड बिजनेस इज द वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। आप ये समझ लें कि दुनिया में एक ऐसी चीज़, ऐसा बिजनेस है कि आप, मैं ये सोचता हूँ इस चीज़ को, बाकी आप लोग के अपने अपने ओपिनियंस हैं, आपसे भी पूछा जाएगा, सही है ना। तो अब ये कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे थोड़ा सा। उसमें एक अंग्रेजी का वो सेइंग है, तो कहते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो वो अप्लाई होती है। अच्छा, जी, तो जब आप व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू इट यू नीड टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करना है। यू हैव टू टेक अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। अब जैसे आप सफाई की और क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप 2 नंबरी कर सकते हैं कि आपने गोश्त लिया और एक हफ्ते तक 10 दिन तक आपने वही चलाया। अब वो आपको बैलेंस करना पड़ता है कि यू एग्जैक्टली हैव टू नो कि आपकी कितनी कंजम्पशन है, उसके हवाले से आपके पास सब्जी हो गई, गोश्त हो गया, मसाला हो गया, वो आना चाहिए। आप ज़्यादा मंगा लेंगे ख़राब होगा, अब ऑब्वियसली आप चला नहीं सकते। अच्छा, आपके साथ आपकी बात के साथ एक बात और ऐड कर लूँ कि फूड इंडस्ट्री में बड़े मज़ाहिया चुटकुले भी होते हैं। मैं किसी साहब के पास गया, उनसे मैंने बोला कि यार कि बिरयानी के लिए ऑर्डर करना है, तो उन्होंने बोला कि यार मैंने बोला कि यार कितना गोश्त आएगा, एग्जाम्पल मैंने उनसे पूछा, बोला अगर बड़ी मुर्गी आ गई तो ज्यादा आ जाएगा, तो छोटी मुर्गी आ गई तो कम आ जाएगा। मैंने यार ये अपनी एक पकवान वालों की स्ट्रेटेजी यहाँ से होती है यार, वो बड़ी मुर्गी आ गई थी तो वो तो गोश्त ज्यादा आ गई है, तो छोटी मुर्गी है तो गोश्त कम आया, तो वो आपके नसीब में कि अगर बड़ी आ गई तो ज्यादा आ जाएगा। तो मैंने यार आप उसको भी कैलकुलेट करते, मुझे बड़ी हंसी आई इस टाइम में। फूड इंडस्ट्रीज के चुटकुले हैं इस तरीके से, बड़ा मजा आता है यार वो बड़ी मुर्गी आ गई थी तो गोश्त नहीं, वो सब कहने वाली बात है, बिकॉज व्हाट वी डू इज अगेन फिर वो जो एक कैलकुलेशन की बात होती है उसमें सब कैलकुलेशन से चलता है, वजन से चलता है। हाँ, अगर छोटी मुर्गी होगी तो वजन कम होगा। ये वही अगेन ये चुटकुले वाली बात है, ये उस इंडस्ट्री की मजाक वाली बात है। चीजें हैं जो उसको आप किसी भी, मैं तो समझता हूँ आप किसी भी चीज को जब जानते हैं यू हैव टू नो कि आप उसमें जब डीपली जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें नेगेटिव पॉजिटिव मिलती हैं, और बड़े आपको अभी कभार हंसी भी आती है कि यार ये क्या चीज़ है, सही है ना, क्योंकि अपने अपने हर किसी ने, हमारी अवाम ने अपनी अपनी चीज़ें बना के रखी हुई हैं, कुछ देसी, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा तरीक़ेकार है उनका, सही है कि बना के रखा हुआ है। लेकिन ये कि तमाम ऑल जब हम अपनी आवाम की तरफ देखते हैं कि बड़े यार बड़ी मासूम है। अब मैं ऐसे भी इंटरव्यूज़ किए हैं जिसमें वो चपाती बनाते हैं ना, जो खा होते बनाने, उनसे मैंने इंटरव्यू किया है, तो वो इतने सादे लोग, मतलब हमारी आवाम इस तरीके से बोले मैं एक दिन में ना तकरीबन कुछ 700-800 चपातियाँ बना लेता हूँ, ऐसे उसने मुझे बताया। तो बोल रहा है यार मैं ना, तुम इतनी चपाती बना लेते हो, बाद में घर जाने का याद रहता है? उधर नहीं यार, मैं तो यहीं रहता हूँ रेस्टोरेंट में। सही बात समझ रहे हो? सो एक अलग अलग स्टोरी से सबकी कि यार मुझे तो मतलब इस तरीके से अपनी फील्ड में, या आप जब जाते हैं लोगों से बात करते हैं तो आपको एक अच्छी चीजें मिलती हैं, तमाम चीजें मिलती हैं यार, कि बात होता है कि वो उस फील्ड्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कभी कभार के उनको इन चीज़ों का नहीं जो होता है पता नहीं होता। देखिए हमारे मुल्क में ये चीज़ बहुत अच्छी है, रेडीमेड देग होती है, ऑर्डर किया आधे घंटे में तैयार। पहले हमारे बचपन में जब हम छोटे थे, जाहिर है वो ज़माना और था, तो वो एक मोटा सा हमेशा वो आता था खानसामा, फिर चारपाई निकलवाता था, फिर उसमें गोल गोल प्याज काटता था, देता था, ये बड़े बड़े चमचे उसके होते थे, थैला होता था बड़ा सा, और गरम मसाला वो मंगवाता था 5 किलो, चाहे उसको 1 किलो डालना हो, फिर वो लंबा था थैला, काम आता था, उसमें डाल लेता था।
लेकिन अब ये चीजें बना बनाया आ जाता है। सही कह रहे हैं, वक्त के साथ हर चीज बदल गई है। अब वो चारपाई रही टेक्नोलॉजी ना के साथ लकड़ियां चीजें ना कोई improve हो अपने गई हैं। ईंटों पे बना के वो ये हमारी देखे चढ़ा- सकाफती चीज है, सही जाहिर सी बात सकाफती है। चीज़ बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। जब लेकिन तमाम अब बड़ा चीज़ें- अच्छा है, जब ऑर्डर जब एक करें, मंगवा लें। कढ़ाई, जब किसी कोयले की लकड़ी डाल के बन रही होती है और 4 पत्थर रखे होते हैं, तो उसमें एक अपना ट्रेडिशनल चीजें नजर आती हैं, सकाफत नजर आती है अपनी, क्योंकि हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। Very rich हमारे in पाकिस्तान culture. की जो चीजें हैं, हमारी ऐसी चीजें हैं। अच्छा, हर कि डिश आज में भी- कढ़ाई हर लगा हुआ है, डिश में- चरसी कढ़ाई, तो ये चरसी कढ़ाई तो कढ़ाई, वो कढ़ाई, आप ऐसी कितने बात है। नाम ले रहे हैं, कढ़ाई सब में सही। कढ़ाई लगा हुआ है। नहीं, टिक्के भी हैं, बोटी भी है, कबाब कबाब भी है। ये है तमाम चीज़ें। तो ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती है ना हमारी, मैं तो समझता हूँ कि हमारा पाकिस्तान जो है निहायती खूबसूरत तरीन, जी जी सही है ना, और हमारी इसमें कोई वैरायटी वो भी नहीं है, बहुत शक है नहीं खाने है। की, और बेहतरीन ये है। कि क्योंकि हमारे फूड के हवाले से, क्लोथ्स के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से हमारा जो पाकिस्तान है, सकाफत दे आर रियली ब्रिलियंट। कल्चर और लैंग्वेज लैंग्वेज के हवाले से आपके तमाम पास चीज़ें बहुत के हवाले variety से- डिशेज हैं, हर सही एरिया है। की अपनी डिशेज हैं, ये नहीं ये कि बर्गर ही एक खाए जा रहे हैं, साथ- ऐसा नहीं ऐसी है। बात है। This is a और जो blessing in मोहब्बत- itself, actually. जो मोहब्बत प्यार हम पाकिस्तानियों में पाया जाता है, आई थिंक सो। आप भी अब्रॉड में रहे हैं, मैं भी अब्रॉड में रहा हूँ, आप भी माशाल्लाह से अब्रॉड पूरी दुनिया का सफ़र कर चुकी हैं, तो आई थिंक सो मैंने तो कहीं नहीं देखा इस तरीके से। इतनी वैरायटी तमाम कहीं नहीं। तमाम चीज़ें हर किसी की अपनी अपनी एक अलग। अब देखिए अफ्तारी कहीं नहीं मिलती, आप बाहर जाएं किसी मुल्क अफ्तारी नहीं मिलेगी। यकीन करें आप। ये जो हम पकोड़े वगैरह जी, जो जी, खाते जी। हैं, और मैंने इस रमज़ान में, आई थिंक सो इट्स द सेकंड रमज़ान ऑफ माइन, कि मैं इस साल में, मुझे 1 साल हुआ भी, तो दूसरा मेरा रमज़ान है। मुझे आई वॉज वेरी फीलिंग वेल हैप्पी। मैंने जब रमज़ान में देखा यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने डिशेस लगाई हुई थी और लोग बैठ के अफ्तारी कर रहे थे, जी, जी, ये मुझे हमारा वो कल्चर याद है। आ गया वक्त, मैंने यार वाकई में हमारा ही माशाल्लाह से कल्चर यार, है ये। अल्लाह का, अगर आप This is part सोचे of the तो, culture. अगर आप सोचे तो आप पागल हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अफ्तारी कराई गई है, जिस तरीके से जो NGOs वगैरह काम कर रही हैं, इस तरीके से ये लोग भी कर रहे बिल्कुल हैं, है, या। ब्रिलियंट। मैंने बोला यार वाकई में अल्लाह की कसम, ये हमारा जो चीज़ हमारे इसमें पाकिस्तान की बात है ना, तो वो कहीं ये हमारा चीज़ मुल्क जो है चटोरों की जन्नत है, बिल्कुल, हाँ ये समझ लो। चटोरों की जन्नत। जहाँ जाएंगे चटोरे कुछ नहीं मिलेगा, ये छोले दही बड़े और पकोड़े और ये सब आपको कहीं नहीं मिलता। इवन देन कि इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड में मैं काफ़ी अर्सा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ये तमाम चीज़ें देखी हैं, लेकिन वो अपनी मिट्टी की बात अलग होती है ना, जब यहाँ के खाना होता है तो अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी और सितारों के हवाले से बात करना चाहेंगे? अच्छा, इनका भी बता देना, आज इनका भी तो बताएं कि आप उनका वीक मुझे कैसा बताया रहेगा। कि आप गालबन 15 अक्टूबर 15 पैदा हुए अक्टूबर हैं। लिब्रा। अच्छा, आप लिब्रा हैं। देखिए आपका जो अभी अक्टूबर आ रहा है, 15 अक्टूबर के बाद 48 डेज होंगे, वो बड़े लकी होंगे। उसमें प्लानिंग करें, क्योंकि वो लकी होते हैं, जो पैदाइश होते हैं ना जिस दिन आपकी, Right, वहाँ से growth आपका वाला साल period. शुरू होता है। Okay. तो वो 48 डेज इतने अच्छे होते हैं, उसमें प्लानिंग करें, कोई गैर ज़रूरी कामों को ना लें, बल्कि वो काम करें जो आपने टारगेट किए हुए हैं। Okay. आप देखेंगे ग्रोथ मिलेगी, गुड लक मिलेगी। वैसे इस साल ये लिब्रा के लिए ये साल अच्छा है, यानी ये आपको अच्छे असरात जो है अगस्त के बाद से ही अच्छे असरात देने लगेगा। Excellent. यानी अच्छी लक उन लोगों की है इस वक्त। लिब्रा वाले भी, उनकी किस्मत अच्छी है, एक्वेरियस भी है और पाइसेस भी हैं, उनकी किस्मत बहुत अच्छी जा रही है। सही है। ठीक है। जेमिनाई जो है वो भी अच्छा कारोबार शायद नया करेंगे इस साल? उनको जेमिनाई, जी हाँ, जेमिनाई का भी बहुत अच्छा रहेगा। तो परेशान नहीं होने चाहिए। देखिए ये तो उतार चढ़ाव आता रहता है। सही है। अगर किसी एक फील्ड में आप अच्छे नहीं जा रहे तो दूसरी तरफ आप देखें तो वो काम आपका अच्छा चल रहा होता है। अब हमें अपना माइंड सेट करना जो है चेंज करना है। जो हम पहले लगे बंदे काम करते थे, अब जिसको हम ऑड जॉब कहते थे, अब लोग वो भी करने को तैयार हैं, उन्हें पैसा कमाना है। सही। तो तरीके बदल रहे हैं अब, बिल्कुल दुनिया बदल गई है, जाहिर है। अभी फलस्तीन के वाकयात हुए हैं, कोरोना के वाकयात हुए हैं, तूफानी बारिश सर पे खड़ी हुई है, सारी चीजें हैं ना, ठीक है। तो लोग परेशान हैं। अब नए नए काम करने की सोचे, पढ़े लिखे लड़के भी सोचे कुछ और काम भी करें। सही। तो ये तो होता है, ये ग्लोबल हाँ, ये तो चेंजेस साइकिल है, दुनिया में सारा चेंजेस आए। process है। आसान अल्फाजों में कभी खुशी कभी गम। लेकिन इस आपका तरीके से खाना चलता जो है ना, है। वो आपका खाना तो चलता ही रहेगा। वजह ये कि खाना तो फिर भी खाना है, कुछ भी हो, जाहिर सी बात है। वो तो मरने में भी खाना उसी तरह चल रहा है। सही कह रहे हैं। गमी खुशी हर मौके पे, जान से मुर्गियां ही जाएंगी। जाहिर सी बात। अच्छा अच्छा, कोई पेशेंट कोई उसके हवाले से कुछ बताना चाहें आप? ये जो आपने तो 4 स्टार्स के बारे में बताया ना, जी जी। इसके अलावा जो और बाकी के रह गए उनका साल कैसा रहेगा और वो भी बता दें, ताकि देखिए, जो देखे तो उसको भी पता चले कि यार मेरा जो है इस जी, तरीके से।
एक एक करके 1 बाय 1 मिलते हैं। देखिए ये जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं ना, सही, उन पे थोड़ी 60-70 के असरात पड़ रहे हैं। ठीक है। एक्वेरियस पे भी पड़ रहे हैं, लेकिन और दूसरे असरात उनके पर अच्छे हैं, तो इतना ज्यादा वो मुतासिर नहीं होंगे। एक्यूरस वाले, ठीक जी, है। जी। सुन लें गौर से एक्यूरस वाले के बारे में क्या कहते ज़ोहल हैं। इनका अपना सैयारा होता है, सही है। रूलिंग प्लेनेट इनका सैटर्न होता है। ठीक है। कैप्रिकॉर्न वाले हो गए, एक्वेरियस हो गए, ठीक है। इनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है। इस तरह घर का पला हुआ कुत्ता नहीं काटता कभी किसी बंदे को, इसी तरह का हाल इनका होता है। इतने असरात बुरे इन पर नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिर भी परेशानियां होंगी। सही। मतलब कुछ लोग जिंदगी से निकल जाएंगे जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, कुछ ऐसे वाकयात होंगे वो निकल जाएंगे, कुछ नए लोग आएंगे, सही। कुछ चेहरे बेनकाब होंगे, वो हमारे लिए बड़ा रूह फरसा मौके होते हैं जब हम ये देखते हैं चेहरे बेनकाब होते हैं, सही। साजिशें कुछ पकड़ी जाएंगी। सही। तो फिर क्या होता है, हम आगे होशियार हो जाते हैं, आगे हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, ये एक्यूरस वालों के लिए कह रही हैं आप कि ये जिनके तमाम चीजें, जिन पर 60-70 चल रही अच्छा जी अभी होने ये जी, इस साल में 7 साल का टाइम पीरियड अच्छा। है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। आज, अच्छा जी जी, ठीक है। और पैसे का नहीं नुकसान होगा इतना, लेकिन ये कि ये सारी चीजें बड़ा तमाम चीजें, नुकसान अच्छा, हो ठीक है। जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप दूसरा जी बताइए। जी, ताल्लुकात में बड़ा फर्क पड़ेगा। सही। और अगर दूसरे घर में उनके जाएं आप, जद्दी के बाद आप इसके अंदर जाए, दूसरे घर में जब ये पहुंचेगा, अभी नहीं पहुंचा है, जब पहुंचेगा तो वहाँ ठीक पे है। माली अच्छा, नुकसान। हमारे प्रोग्राम के 2 मिनट्स रह गए। 2 मिनट में आप शोएब भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो फूड इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सही है, और आप क्या कहना चाहेंगी? फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। आप शोएब भाई पहले आप बता दें। पहले आप बताएं। नॉट स्पेसिफिकली फूड इंडस्ट्री बट पीपल इन जनरल, सही। जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें बेसिकली हमें यूनाइट होकर रहना है। यूनाइट हो रहना, अब सही। जितना आप यूनाइट होकर रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, सही। तो उसी तरह आप साथ निकल सकते हैं। इससे आप अलग होके टूट के करेंगे काम, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सही कह रहे हैं। दैट्स बेसिकली व्हाट आई हैव टू That's- से। that's what I want to say. या मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जो अब जैसे कोरोना के नतीजे में बेरोजगारी बढ़ रही है, मुश्किलात बढ़ रही है, इसमें बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी ठीक है। हैं। शादियां सिंपल तरीके से हो रही तो आप कर लीजिए सिंपल तरीके से, फिर ना अखराजात इतने ठीक है, उठाइए, सही वो है। किसी और काम में आप लगा किसी और दीजिए, कोई काम में कारोबार लगा- करा किसी के दीजिए। काम आ जाए, किसी जो गरीब के आपने काम आ 10 जाए, लाख किसी खाने चीज़ पर के- खर्च करना, उसमें लड़के को कोई ऐसी चीज दे दे जिससे वो कारोबार सही कर जाहिर सके। सी बात। ठीक है ना, ये है। और हमें अब हर काम को करना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं जो अंबिया ने नहीं किया। सही। क्या कारपेंटर का काम अंबिया ने नहीं किया है, या ये बकरियां चराने का काम हमारे नबी पाक ने नहीं किया है, खेती बाड़ी नहीं की, सही। हमने अपने आप को कुछ तरह महदूद कर लिया है। तो हम इसलिए परेशानियां उठा रहे हैं। हमें नए कामों में भी जाना चाहिए, सही। तालीम जरूर होनी चाहिए, तालीम तो बहुत जरूरी है, तालीम के साथ हमें नए कामों में जाना चाहिए। तो उससे जो है ना हम तरक्की करेंगे। और हमें ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप वगैरह थोड़ा कम करना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। चले, बहुत बहुत ताकि आप time spare शुक्रिया करें। नुसरत जी साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका कि Thank you आपने very कितनी much. टाइम से अपना टाइम निकाला और शो का हिस्सा बने। पाक से ज़मीन शाद बात, किश्वर हसीन शाद बात, इसी तरीके से अपने हसीन मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचते रहिए। मैं आपका मेज़बान हुसैन, प्रोग्राम गुड इवनिंग पाकिस्तान में इस वीक आपकी खिदमत में हाजिर था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक कुछ नए गेस्ट के साथ, कुछ नया मिर्च मसाला और कुछ नई बातों के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। थैंक यू मच।